नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज मैं मौजूद हूँ बेनीपुर में और यहाँ पर आयुर्वेदिक अस्पताल खुला हुआ है। हमने सोचा कि मैं चलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ की पोजीशन क्या है, जिसका कि स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, अभी हमने देखा है और आप वीडियो में भी देखेंगे कि बिल्डिंग आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ मात्र बिल्डिंग है, बाकी सब जीरो है। अब जीरो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पावर सप्लाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, गांव से इसको जोड़ दिया गया है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इनके पास सब मौजूद हैं, लेकिन अब पावर नहीं तो कैसे और कहाँ जाएगी और कैसे इस्तेमाल होगी, उनको शायद इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। यह स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है और यह उनकी एक मंशा थी कि एक आयुर्वेद का अस्पताल अच्छा सा खुल जाए, जिसमें कि जो ग्रामीण हैं उनको सुविधा मिले। अभी हमने पूछा इनसे कि टोटल कितने पेशेंट आए, तो इनके द्वारा यह बताया गया कि मान के चलिए कि 150 कैंडिडेट सुबह से जो है अभी हमारे पास आए हैं। पेशेंट भी आ रहे हैं और आयुर्वेदिक में जो भी है इनके पास मौजूद है। बिल्डिंग भी आप देखिएगा और जनरेटर है यहाँ, ऐसा भी नहीं जनरेटर नहीं है, लेकिन समस्या है कि फंड कहाँ से आए और जनरेटर चलेगा तो कैसे, उसमें भी तेल पेट्रोल की आवश्यकता होती है। अब आइए बाकी जो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, मैं डॉक्टर शिवेंद्र त्रिपाठी जी। यह सब सीनियर मेडिकल अफसर और यहाँ का नोडल इंचार्ज जी। ये 50 बेड आयुष हॉस्पिटल है हमारा। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, पंचकर्मा और यहाँ पे जो है जांच लगभग जितनी भी छोटी जांचें हैं जो बाज़ार में बहुत महंगी है, वो सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। समस्या जो मूलभूत हमारी ये है यहाँ की, सबसे पहले तो बिजली की समस्या। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ दिया गया जो कि शहरी क्षेत्र से होना चाहिए था। यहाँ लाइट मिलती नहीं है, मतलब मुश्किल से मान चलिए दिन भर में 1.5 से 2 घंटे की लाइट मुश्किल मिलती है। अब सोचिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, मात्र दिखावा साबित हो रहा है। ये सांसद स्मृति ईरानी का है, बड़ी बड़ी फोटो भेजी जा रही है, ट्विटर पर भेजा जा रहा है कि आयुर्वेदिक बहुत बड़ा हमने तीर मार दिया है। और तीर क्या मारा है, यही बिल्डिंग आप देखिए खाली खाका। ये डॉक्टर साहब हैं, बहुत सर्टिफिकेट है इनके पास, बहुत नॉलेज है, लेकिन पावर नहीं है तो काम कैसे होगा और ये काम कैसे जो है चलेगा। बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, पैसा आपने खर्च कर दिया, लेकिन पावर की व्यवस्था नहीं, इसलिए यह अस्पताल बेकार पड़ा है। जी सर। इसके अलावा जैसे लैब है हमारा, जो छोटी मोटी लोग गाँव के लोग आते हैं जांच के लिए, जैसे CBC हो गया या यूरिन कल्चर हो गया, छोटी जांचें हैं जो, वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती। लाइट है नहीं तो जांच होगी कैसे। अच्छा, इसके अलावा भी मेडिसिन आती है ख़त्म हो जाती है, आती है ख़त्म हो जाती है। तो मेडिसिन की तो दिक्कत बहुत कम है, जैसे होम्योपैथ में पूरी मेडिसिन है हम लोग के पास। आयुर्वेद और यूनानी की दवाइयाँ आती हैं। अच्छा, मरीज़ भी ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, तो जैसे 6 महीने के जो दवाइयों का कोटा होना चाहिए वो हमारा 4 महीने में ख़त्म हो जाता है। दवाई इतनी शार्ट आती है, तो कम से कम 6 महीने का बैकअप, अगर 4 महीने 5 महीने की दवा मरीजों को लगातार दे रहे हैं तो कम से कम 1 महीने का बैकअप हमारे पास दवाइयों का रहना चाहिए कि जब तक नया नहीं आ रहा है लॉट तब तक उससे काम चलाया जा सके। लेकिन दवाइयाँ ही ख़त्म हो जाती हैं, तो कहीं DO मैडम से या उच्च अधिकारियों से कहने पर दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिससे हमारा आयुर्वेद और यूनानी का काम चल जाता है। कि दवाइयों की वजह से किसी मरीज़ को खाली हाथ या निराश नहीं लौटना पड़ता है। दूसरी चीज़ पंचकर्मा, लाइट ना होने की वजह से जैसे लोगों की मालिश हो गया, मसाज हो गया, कटबस्ती हो गई या सिरोधारा हो गया, ये सब करने के लिए थोड़ा सा बिजली की ज़रूरत पड़ती है इसमें। या स्टीम करना हुआ, भाप देना हुआ बॉडी को, जैसे पैरालिसिस वगैरह आते तो उनका मसाज होता है। मसाज होने के बाद उनको जो है एक कैबिनेट हमारे यहाँ, उसमें बैठा के जो है इसको स्टीम दिया जाता है उसकी पूरी बॉडी को, तो फिर जो है वो दवाइयों का स्टीम होता है, फिर उसको जो है फिर उस मसाज किया जाता है। तो वो चीज़ें जब तक लाइट नहीं रहेगी संभव ही नहीं है। तो दूसरी चीज़ लाइट की। तीसरी चीज़, यहाँ एक टीन सेट की ज़रूरत है, जिससे हमारे पार्किंग, तमाम जो हमारे स्टाफ उनकी गाड़ियाँ हैं और बाइक्स वगैरह के लिए एक टीन सेट पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। दूसरा, पीने का पानी की सुविधा, यानी अभी हम हैंड पाइप का पानी रख दें 15 मिनट बाद पानी पीला हो जाता है। यहाँ के पानी में सल्फ़र और जैसे आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये पानी पीने योग्य नहीं है। हम लोग पानी लेके आते ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लीटर लेके आएंगे घर से, 1 बॉटल 2 बॉटल, वो चलता नहीं है। तो यहाँ सुविधा पानी की भी, पीने की। अच्छा, इस पानी से जो है लोगों को, यहाँ हमें ही नहीं मरीजों को भी दिक्कत है इस पानी से। दूषित पानी है, जाहिर सी बात है टाइफाइड भी हो सकता है या इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ। अब अस्पताल में आकर अगर बीमारी लेके मरीज़ घर जाएगा तो आने का फ़ायदा क्या हुआ। तो दूसरी चीज़ पेय की व्यवस्था, एक RO वाटर विद जो है कूलर के साथ, वाटर कूलर के साथ एक RO वाटर की भी आवश्यकता यहाँ पे है। बाकी जगह आप देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं।
भाजपा सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है, लेकिन मात्र विज्ञापन किया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है विज्ञापन पर। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर को आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान के लिए एक गिलास पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था पर, ऐसे शासन सत्ता पर मैं थूकता हूँ। कुछ भी हो, लाख व्यवस्था हो जाए, लेकिन जब आप जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, जो एक जनता के लिए रातों दिन परेशान रहते हैं और पूरा टाइम देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनके लिए एक गिलास पानी तक नहीं है। वही पहली, जैसे आप देखते थे इंडिया मार्का में गांव के लोग पीते थे, और यहाँ का पानी भी दूषित है। आपने सुना, पानी भी दूषित है, और ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती हैं 100 में मान के चलिए 95% वो पानी से ही होती हैं। आइए हम डॉक्टर साहब बात करते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, पानी से ही ज़्यादातर बीमारियां शुरू होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया या पेट का इन्फेक्शन। अगर पानी की मात्रा में पानी में अगर आर्सेनिक या सल्फर की मात्रा ज़्यादा है तो जैसे कई सारे पेशेंट आते हैं, पानी पीने से क्या होता है, उनके बुखार या टाइफाइड तो रहता ही है, वो टाइफाइड बाद में दूसरी अन्य बीमारियों में या सीवियर फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा उन लोग के मुंह में, माउथ कैविटी में जो है ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। ये पानी की ही वजह से है, यहाँ का आर्सेनिक ज़्यादा है तो जीभ और जो उनके अंदर का माउथ कैविटी है उसमें ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, जो जल्दी जाते भी नहीं, और अगर वो खाना ना खाते हैं तो उनको वो फिर खाना भी लगता है उससे। तो ये सारी समस्याएं हैं। दूसरा, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ आईपीडी की भी व्यवस्था है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से हम मरीजों को भी एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट है ही नहीं, न रात में रहती है न दिन में रहती है। पूरा हॉस्पिटल हमारा 7 बजे के बाद अंधेरे में, ये तो कहिए कि ये सोलर लाइट कुछ लग गई है, अनुदान मिल गया तो उसकी वजह से थोड़ा सा उजाला रहता है, लेकिन उजाला बिल्डिंग के बाहर ही है, अंदर नहीं है। अंदर तो पूरी बिल्डिंग अंधेरे में ही रहती है। ऐसी स्थिति में हम मरीजों को भी भर्ती नहीं कर सकते। अच्छा, मरीज़ को हम भर्ती करते हुए जो बहुत सीरियस पेशेंट आते हैं या उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जो बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं और इलाज सरल है कि हमारे पास वो आएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया था दिन के लिए। अगर 8 बजे मरीज़ आया है और लगता है कि नहीं, इसको अभी जैसे सीवियर दस्त हो रहा है उसको, या डिहाइड्रेशन है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं अपनी कस्टडी में, एडमिट कर लेते हैं उनको। शाम तक जब तक डॉक्टर रहते नहीं तो आरएमओ साहब आते हैं 5-6 बजे, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 8 से 12 भी ड्यूटी करते हैं, बेचारे दिन में भी आते हैं। तो ये अपना उस मरीज़ को ट्रीटमेंट भी करते हैं और लगभग मान चलिए 5-6 बजे उस मरीज़ को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, मरीज़ भर्ती करने के लाइट नहीं है, दूसरा फिर उनको खाने का व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेस तो है लेकिन उसके लिए भी हम लोग के पास कुछ नहीं है। जनरेटर है तो डीजल की व्यवस्था नहीं है, हम लोग के पास कोई फंड नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। अगर पेशेंट आए बहुत सीरियस है तो उसको हम लोग रिफ़र ही करते हैं। अपने पास जो साधारण पेशेंट अगर सुबह से आया, शाम तक रहा और ठीक होकर चला गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग भी उसको रिफ़र कर देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये अस्पताल खाली मात्र एक झुंझुना है। जब यहाँ से भेज ही देना है तो एक वैसे भी बाहर एक किसी कैंडिडेट को कुर्सी पर बैठा देना चाहिए कि वो जो भी आए उसको फॉरवर्ड मारते रहे, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड का खेल हो रहा है, यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है। डिप्टी सीएम जी ज़मीन पे उतरिए और कुछ देखिए, और जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मिलिए। ये इस तरह का ड्रामा करना, लोगों के पास जाना, फ़ोटो खिंचाना, ट्विटर पे डाल देना, जनता है ये सब समझती है और सब जानते हैं कि कितना अच्छा आपके अस्पताल में इलाज हो रहा है। जितना समय आप विज्ञापन में जाता है उतना समय थोड़ा सा अगर आप जनता के लिए निकाल देते तो शायद ये जो बातें आ रही हैं वो शायद नहीं आती। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा है, देखिए सुविधाएं जो यहाँ मिली हुई है अभी हमको, उससे हमारा काम तो चल रहा है, मरीजों का भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है मरीज आ रहे हैं, निराश होकर नहीं जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि उनको दवाइयाँ नहीं, भरपूर दवाइयाँ भी दी जाती हैं। मान चलिए एक मरीज को कम से कम आयुर्वेद और यूनानी से 5 से 7 दिन की दवाइयाँ, और होम्योपैथ में लगभग मान चलिए 10 से 12 दिन की दवाइयाँ हम लोग एक बार में देते हैं। तो दवाइयाँ रहती हैं इसलिए मिल जाती है 7 दिन 5 दिन। बाकी सुविधा अब नया है तो थोड़ा बहुत तो सुविधा हम लोग को होगी। अच्छा, और सुविधाएँ भी हैं तो केवल डॉक्टरों को है, मरीजों को सुविधा नहीं, क्योंकि तो आया 10 मिनट रहा, अपना दवाई लिया और चला गया। लेकिन दिक्कतें जो हैं वो हम लोग को, जो स्टाफ हमारा जो यहाँ सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक ड्यूटी बिना आप देख रहे हैं पावर नहीं है, डॉक्टर साहब बाहर बैठे हुए हैं। अंदर ये आप बिल्डिंग देखिएगा, बढ़िया सा है, और एशियन का इसमें जो है पेंट का इस्तेमाल हुआ है, बस यही आप देखिए और कुछ है नहीं। डॉक्टर साहब बाहर बैठे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट होती, जब डॉक्टर ही नहीं सही रहेंगे तो पेशेंट कैसे सही होंगे। फिलहाल आपने जो हकीकत थी आपने देखा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, यह बात शासन तक जानी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि अस्पताल नहीं, ये मात्र एक झुंझुना है। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव।